एक ऐसी न्यूज़ जो आप सबको एक्साइटेड भी कर देगी और थोड़ा सा हो सकता है इमोशनल भी। AQ कैटल फार्म का नया सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ मज़े की हिंट्स दी थी। आप लोगों ने तुक्के भी बड़े मज़ेदार लगाए कमेंट्स के अंदर। बट अब वक्त आ गया है कि उस न्यूज़ को, ब्रेकिंग न्यूज़ को, बड़ी न्यूज़ को रिवील किया जाए। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि AQ कैटल फार्म का सफ़र कैसा है, जो नया सफ़र है कैसा स्टार्ट हो रहा है और किस किस के तुक्के सही हुए हैं। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने एक और ब्रांच स्टार्ट की है या सेकंड ब्रांच लेने का इरादा किया है, बट ऐसा नहीं है। हमने एक बहुत मुश्किल लेकिन बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। हमने एक ही बहुत बड़ा मेगा फार्म, जिसको आप बोल सकते हैं ना, वो हमने ले लिया है और वहाँ पूरा फार्म AQ कैटल फार्म इंशाल्लाह शिफ्ट होने वाला है। तो आप लोग बताइएगा कि ये डिसीजन सही था या नहीं था। ये फ़ैसला वैसे काफ़ी मुश्किल था, मगर ये इतना बड़ा फ़ैसला इसलिए लिया, आप लोगों को पता है अभी इस फार्म पर भी मुझे शिफ्ट हुए हुए मेरा ख़्याल है कोई 8 या 9 महीने हुए थे और काफ़ी मैंने यहाँ पर भी ख़र्चा किया। ख़ासकर अभी रिसेंटली बकरीद के फ़ौरन बाद ये जो न्यू साल स्टार्ट हुआ, सारे छपड़े रिन्यू कराए, बाहर नया छपड़ा बनवाया और बहुत सारे काम कराए। वैसे तो छोटे मोटे काम होते हैं, लेकिन जब सबको टोटल कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो अभी यहाँ पर हमने इन्वेस्ट की थी। बट आफ्टर ऑल इसलिए ये डिसीज़न लिया कि ब्रांच 2 के ऊपर अगर जाते तो उसमें एक दिन या तो मैं ब्रांच 1 पर होता और एक दिन ब्रांच 2 पे, या अगर सेम डे भी मैं अगर दोनों ब्रांचेस को विज़िट करता तो उसमें फोकस डाइवर्ट हो ही जाता किसी न किसी तरीके से। तो उसमें मैनेजमेंट थोड़ी सी आपकी डाउन हो जाती है। इस वजह से ये फ़ैसला किया। जो हमने फार्म लिया है, आप उसको मेगा फार्म बोल सकते हैं। इतना बड़ा फार्म है, तकरीबन समझ लें 3.5 से 4 एकड़ के ऊपर फार्म है और उस एक ही फार्म के अंदर, एक ही टेरिटरी के अंदर आप कह सकते हैं 2 से 3 फार्म्स उसके अंदर हैं। बट एक ही जगह पर जो है वो बहुत बड़ा एक फार्म है। और ना सिर्फ ये कि बड़ा फार्म है, बल्कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि मैं अगर ये बोलूँ तो शायद गलत ना होगा, बल्कि बड़ी कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ कि पूरे कराची में शायद इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का फार्म नहीं होगा। एटलीस्ट मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर हो भी तो। बट हो सकता है आप लोगों ने भी ना देखा हो। जब आप हमारा न्यू फार्म देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। तकरीबन मैं समझता हूँ कुछ नहीं तो 250-300 जानवरों की तो वहाँ पर बहुत इजीली जगह मौजूद है। जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बना हुआ है कि बड़े बछड़ों की ख़ास करके जो ग्रोथ है ना, वो मल्टीप्लाई बाय 2 होने वाली है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ बड़े अच्छी उम्मीद से, अल्लाह की ज़ात से बड़ी अच्छी उम्मीद है, उसको देखते हुए कह रहा हूँ। तो इसीलिए ये सारा एक वो किया कि यार यहाँ से जो चीज़ें इन्वेस्ट करी हैं वो छोड़ के जाएंगे, वो एक अलग नुकसान होगा। अभी बारिशों में ठीक ठाक वनडे का जो पानी वगैरह आ गया था, उसका ठीक ठाक नुकसान हुआ। बट आफ्टर डैट ऑल, इस सब के बावजूद भी इतना बड़ा बोल्ड स्टेप इन जानवरों की ग्रोथ को देख करके कि इनकी ग्रोथ और अच्छी हो जाए और बेहतर हो जाए, ये स्टेप लिया है। बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे, बट ये है कि मुश्किल के बाद आसानी होती है। और ये जो न्यू फार्म है ना, बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा, मज़ा आने वाला है। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये डिसीजन मेरा कैसा लगा। अच्छा, अब एक सवाल ये भी है, अभी आप लोगों के जो दिल में उठ रहे होंगे ना सवालात, तो देखते हैं उस पर अब कौन सही तुक्के लगाता है। क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया लास्ट वीडियो में कि आप कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, और तो आपको क्या लग रहा है ये जो, क्योंकि बहुत बड़ा एक फार्म है, मैंने आपको बता तो दिया 3.5 से 4 एकड़ का, इंशाल्लाह आगे आके दिखा भी दूँगा। और वहाँ पे जो काम वगैरह शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के, वो भी इंशाल्लाह अप टू डेट आपको करते रहेंगे उस हवाले से। बट ये है कि क्या लग रहा है, वो अकेले का होगा AQ कैटल फार्म का, या किसी के साथ कोलैबोरेशन है, या उसका क्या वो है। खैर, अब पलाई भी हमने इसी वजह से रीओपन की थी जो लास्ट वीडियो में बताई थी, क्योंकि अब हम बड़ी जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास क्वारंटीन एरिया भी है, सारी चीज़ें बहुत यानी कि बेहतरीन बनी हुई हैं। अच्छा जी, जो दूसरी न्यूज़ मैंने कहा था थोड़ी सी इमोशनल हो सकती है, वो ये है कि हमारे भाई, हमारे मुंशी, हमारे मैनेजर, ठीक है, और AQ कैटल फार्म के करता धरता मिस्टर आरिफ जो हैं, वो अब जो है ना वो जा रहे हैं और एक लंबी छुट्टियों के ऊपर जा रहे हैं। और उसकी पीछे जो है ना बड़ा बेहतरीन जो है वो मकसद है। ऐसा मकसद है कि ज़ाहिर बात है कि हम रोक भी नहीं सकते, और वो मकसद है कि भाई के हाथ पीले होने वाले, हाथ पीले होने वाले, सही, मेहंदी तो उसको लगेगी और हाथ इनके, ऐसे ही कुछ होता है ना, ऐसे ही होता है भाई। तो आरिफ भाई जो है ना, इनकी इस महीने शादी है, तो इनकी हो रही है रुखसती AQ कैटल फार्म से, और इनकी बेगम की वहाँ से। खैर, बहरहाल
तो बात ये है, आरिफ भाई के साथ हमारा जो है ना एक कोई तकरीबन 1.5 साल का एक अरसा गुजरा था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि हमारा इंशाल्लाह शिफ्टिंग है, हो सकता है इसी महीने के अंदर अंदर हमारा फार्म शिफ्ट हो जाए और इसी महीने में इनकी जो है ना वो शादी भी है। तो इसलिए मैंने बोला कि इनको ज़ाहिरी बात है छुट्टियां तो लाजमी बात है देनी पड़ेगी, दूल्हा शादी में नहीं जाएगा तो फिर शादी कैसे होगी, और छुट्टियां भी लंबी देनी होंगी। तो इन्होंने ही सजेस्ट किया कि कोई फिर आप फ़िलहाल दूसरा मुंशी देख लें। तो हमारे जो न्यू मुंशी हैं ना, जो नए, वो भी इनके रिश्तेदार ही हैं। और इनके रिश्तेदार क्या, हमारे पास आरिफ से पहले यही सज्जू लोग ही काम कर रहे थे। सज्जू है, इमरान है, आप लोगों ने शायद पुरानी वीडियोस में देखा होगा। तो इनको मैंने दोबारा बुला लिया, इन्होंने हमें ज्वाइन बैक कर लिया है। और अब जब चूँकि हम बहुत बड़े फार्म पर, जैसा मैंने आपको बताया, जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो इंशाल्लाह जब आरिफ को दोबारा ज्वाइन करना होगा तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। अगर दोबारा काम करेगा तो हमें दोबारा ज्वाइन कर लेगा, अगर नहीं करेगा, कुछ और काम करेगा, तो वो उसकी मर्ज़ी है। बाकी अब ये है कि आरिफ से जाने से पहले पूछते हैं कि भाई AQ के साथ 1.5 साल कैसा रहा, क्या कुछ सीखने को मिला, क्या हुआ, कैसी यादें वाबस्ता हैं, थोड़ा सा जो है जाने से पहले ऑडियंस के साथ ज़रा। और मुबारकबाद, पेश की मुबारकबाद बहुत बहुत आपको शादी की। मुबारक जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा है हमारा, भाइयों की तरह हमने 1.5-2 साल निकाले। कोई अल्लाह का शुक्र है, ऐसा वक्त नहीं आया कि हमारा कोई वो हो, अल्लाह का करम है। भाइयों की तरह हम दोनों रहे हैं, कोई ऐसा नहीं हुआ कि हम ने मुंशी समझाओ या सेठ समझाओ, ऐसा गुजरा। भाई की तरह हमने वक्त गुजारा है, जो भी 1.5 साल 2 साल जो भी जितना अरसा भी गुजारा है, भाइयों की तरह हमने गुजारा है। सही है। नहीं, मैंने पूछा एक यादों की अगर हम बात करें तो मुझे तो खैर पता है, ऑडियंस भी शायद तुक्का लगा ही लेगी। सबसे ज़्यादा किसकी याद आएगी? तो अबगीना की यादें आएगी भाई, याद आएगी, वो तो साफ जाहिर है। अबगीना याद अभी भी आता है, इंशाल्लाह आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने खैर अपनी टीम को भी बोला हुआ है और लोगों को भी बोला हुआ है, इनको भी काम पे लगाया हुआ है कि अबगीना का जो वो है रिप्लेसमेंट जैसे ही कोई एग्जैक्टली वैसा मिले तो जो है ना वो हमें बताना है। अभी भी एक बच्चा है हमारे पास, वो भी अबगीना से रिजेम्बलेंस में ही हमने परचेज़ किया है, बट ये है कि वो एग्जैक्ट वैसा नहीं है। अगर एग्जैक्ट वैसा इनको मिलेगा तो ये मुझे बताएंगे, तो इंशाल्लाह AQ पर ही वो दोबारा आएगा और उसकी हम पलाई करेंगे। अब हमारे जो नए मेहमान हैं सज्जू भाई, सज्जाद उर्फ सज्जू, इनको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। क्योंकि अब देखें, आप फार्म पर अगर आएंगे तो आपको अगर अपना जानवर देखना है या कोई फॉर सेल पर्पज़ से, तो आपको ये आपको 24/7 मिलेंगे। और आप इनको बता देंगे आप किस पर्पज़ से आएँ, तो ये आपको जानवर आपका खोल के दिखा देंगे और इंशाल्लाह आगे के जो ज़िम्मेदारियाँ वो इनकी होंगी। तो सज्जाद, आपका भी पहले AQ कैटल फार्म पे वक्त गुजरा है, दोबारा रीजॉइन कर लिया है, तो क्या सोचा है आगे के, क्या प्लान्स हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो माल कम था, अभी माशाल्लाह माल भी ज़्यादा हो गया है जी, तो क्या बताना चाहेंगे? इंशाल्लाह पहले भी वक्त अच्छा गुजरा है, पहले भी काम करके गए हैं जी। पहले भी 55-60 माल था जी, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह माल बहुत ज़्यादा है, 110 के करीब है जी। इंशाल्लाह पहले की तरह इंशाल्लाह भलाई होगी, जैसे पहले काम करते थे दिल लगाकर ऐसे ही करेंगे काम इंशाल्लाह। चलें जी, तो बस यही थी आज की वीडियो। और अभी मैंने जाना है बस उसी न्यू फार्म पर, वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो स्टार्ट हो गई हैं कंस्ट्रक्शन, उनको देखने जाना है। तो बस इसके ऊपर हमें इजाज़त दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको कुछ और नए फार्म से रिलेटेड चीज़ें जो है ना वो डिस्क्लोज़ करेंगे और फिर वो भी अनाउंस कर देंगे कि शिफ्टिंग कब है।